छोटी सी क्लास है, थोड़ा मॉडिफाई करके और ज़्यादा अच्छी बना दी कि प्रॉपर तरीके से बनाई है इसको। जीआई टैग है ना, ये भौगोलिक संकेत होते हैं भाई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न हर बार आता है, ठीक है ना, एक प्रश्न यहाँ से हर बार आता है, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। राजस्थान जीके जिनमें आता है उसमें यहाँ से प्रश्न पक्का आता है। वैसे इसको अपन हस्तशिल्प उद्योग में देख सकते हैं, हस्तशिल्प उद्योग का एक पार्ट है ये, ठीक है। हर जगह का एक मतलब ऐसा मान लीजिए कि हर जगह की एक खूबी है, एक अपनी एक पहचान है। और जिसको जीआई टैग मिल गया, सपोज बीकानेरी भुजिया को मिल गया, तो बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिलने के बाद में उनके उस प्रोडक्ट को या उसकी जो ऊपर डिज़ाइन करी हुई है उनकी उस थैली को या पैकेजिंग को कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो सिर्फ वही यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अभी छोटा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो थोड़ी मैंने बातें सजाई आपके लिए कि जो ये जीआई टैग है, पहली बात तो जीआई टैग की फुल फॉर्म देख लो। हिंदी में तो बोलते हैं भौगोलिक संकेत, या जी का मतलब ज्योग्राफिकल, आई का मतलब इंडिकेशन, ठीक है ना। ये टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली संस्था, कौन सी, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये देती है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है भाई, ठीक है ना। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई क्या, मतलब ये टैग देने वाली कौन है, वो है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये देती है संस्था। लेकिन ये अपने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के कंट्रोल में, अंडर में, मतलब ऐसा मान लीजिए कि सरकार के कंट्रोल में रह के काम करती है, जिसका नाम है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। उसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली संस्था रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा ये दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, सभी को राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। गगनदीप, सुशीला, अमनदीप, दिनेश, अभिषेक जोड़ी, पिंकी, दीक्षांत पूनिया, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा अपन क्लास कंप्लीट करेंगे। भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार की स्थापना वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण और संरक्षण दोनों आएंगे इसमें, अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। ये ध्यान रखें, मतलब जो ये जीआई टैग दिए जाते हैं ना, जो भौगोलिक संकेत दिए जाते हैं, इनके जो ये रजिस्ट्रार है, जो संस्था है, इसकी स्थापना वस्तुओं के भौगोलिक संकेत जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्ट की बचा के रखें, उनको संरक्षित रखें, उस अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। और ये अधिनियम कब लागू हुआ, 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं अपन, सीधे पॉइंट पे आएंगे बाद में। 15 सितंबर 2003 को यदि अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को या हस्तशिल्प को जो है जीआई टैग दिया जाता है। कब, 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ अधिनियम। ये किसी उत्पाद की या किसी प्रोडक्ट की, उत्पाद की पहचान के लिए दिया जाने वाला एक चिन्ह होता है। यह टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या किसी खास विशेषता जिसमें कि उसकी विशेष पहचान देने की मदद करता हो, उसको दर्शाता है। यह विशेषता उस उत्पाद के भौगोलिक मूल से जुड़ी होती है कि ये चीज़ वाकई ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका। जैसे बीकानेरी भुजिया हो गया या फिर ब्लू पोट्री हो गई, तो ब्लू पोट्री का ओरिजिन जयपुर से है ना, तो जयपुर की पहचान है कि मूल ओरिजिन भी जयपुर से ही है, इसलिए भौगोलिक मूल से जुड़ी भी होनी चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीआई टैग दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होता है। और ये सब अगर मिलेगा तो जीआई टैग मिलने के बाद में लोग भी कुछ सर्च करते हैं भाई, जैसे विदेशी कोई लोग आता है और इधर कंट्री का लोग आता है, वही सर्च करता है कि जीआई टैग किसको मिला हुआ है, तो वो उस चीज़ को खरीदना ज़्यादा चाहेगा, बिकॉज इसकी पूरी इंक्वायरी की गई है, पूरी जांच पड़ताल की गई, उसके बाद में जीआई टैग मिला है, तो वो नंबर 1 है, इसलिए वो चीज़ें बिकती भी ज़्यादा हैं, उसका ऑटोमेटिक जो है वो मतलब उसका जो है प्रमोशन हो जाता है। और भौगोलिक संकेत केवल, ये बड़ी गजब की बात है। अरे जीआई टैग तो सब याद कर लिया, किसको जीआई टैग कब मिला, यदि फिर किसको जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन इतिहास को नहीं जाना। इतिहास नहीं जाना, इतिहास से प्रश्न पूछ दिया, घूम गए। भौगोलिक संकेत मतलब जीआई, जो जीआई है वो केवल कृषि उत्पाद या कृषि माल, कृषि उत्पाद या फिर हस्तशिल्प के लिए ही अनुदेशित किया जाता है। ये ध्यान रखें, या तो कृषि उत्पाद जो भले खाद्य वाली चीज़ हो सकती है, लाइक के बीकानेरी भुजिया, वो खाद्य का प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो कृषि उत्पाद
या कृषि माल या फिर कोई हस्तशिल्प हो, ठीक है ना, उन्हीं को अनुदेशित किया जाता है। इसमें कुछ प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे कि मतलब कि जो नेचर से मिलता हो अपन को, तो मकराना मार्बल हो गया, ऐसे तो जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचर से प्राप्त होती है, उसको भी जो है जीआई टैग मिल सकता है। और एक बड़ी राज की बात यह है, जिस वस्तु को जीआई टैग या भौगोलिकरण चिन्हीकरण किया जाता है, उसमें उस क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपनी पैकिंग पर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ध्यान रख लेना। अगर आप नमकीन बनाते हो सपोज अपने घर में, और उसके ऊपर लिख दिया बीकानेरी भुजिया थैली पैक करके मार्केट में बेच दी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही नहीं है ये, आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जहां बन रही हैं वहीं पैकेजिंग होगी, वहीं बनेगी, ये जीआई टैग मिलने के बाद की बात है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर से ही बनेगी, वहीं से निकलेगी, कहीं और से बना लो नमकीन, अपने नाम की बना लो, लेकिन बीकानेरी भुजिया के नाम से नहीं बेच सकते आप, वो तो सिर्फ बीकानेर से ही निकलेगी, ठीक है। इसके बाद में भारत में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत उत्पाद आज लगभग 600 पार कर गए हैं भाई, 600 से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। जो मतलब ऐसे पंजीकृत उत्पाद हो गए हैं जो जीआई टैग से पंजीकृत है, हालांकि मिला हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन में आए हैं अभी, वो धीरे धीरे जो भी है काम कर रहे हैं तो मिल जाएगा। इसके बाद में अपन को भाई सीधी सट याद करनी है। सबसे पहले कोटा डोरिया, जो कोटा का प्रसिद्ध है, जो अपन ने कल पढ़ा भी है, कोटा डोरिया, इसको जीआई टैग मिला 2005 में। बाकी किसी की डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहले वाले की याद कर लेते हैं। बाकी जो अभी ताज़ा मिली 4 को वो याद करनी है, बाकी किसी की डेट याद नहीं करनी। प्रश्न इतना सा आता है कि निम्न में से कौन भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई में शामिल है, या फिर किनको जीआई टैग मिला हुआ है, या कौन जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है ना। ओके, तो कोटा डोरिया कोटा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जैसे एमवी क्लासेस का एमवी अपना लोगो है, लोगो एमवी क्लासेस अपना नाम है और एमवी लोगो है, तो जो एम और वी का जो लोगो है राउंड में जो बना हुआ है, उस लोगो को भी अलग से जीआई टैग मिल गया कोटा डोरिया को, ऐसे। तो मतलब कोटा डोरिया कोटा खुद को तो मिला ही मिला, प्लस कोटा डोरिया के जो लोगो है वो भी इतना फेमस और प्यारा था कि उसको भी, लोगो को भी जो है तो ध्यान रखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से याद करना। हालांकि मैं लास्ट में लिख दिया मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि निम्न में से 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 4 चीजें ऐसी है जिनको खुद को तो मिला ही मिला, प्लस उनके लोगों को भी जीआई टैग मिल गया, ठीक है। बगरू प्रिंट जयपुर का पढ़ लिया अपन ने, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ब्लू पोट्री, ये देखो ब्लू पोट्री, ये रही ब्लू पोट्री, ये क्या शानदार। मैंने कहा था कभी जयपुर आओ तो ब्लू पोट्री के बर्तन लेके जाना, बर्तन है, प्लेटें, चाय के कप, इन सब पर की जाती है डिजाइनिंग, बहुत ही प्यारी है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है ना भाई। और सांगानेरी प्रिंट जयपुर की पढ़ लिया अपन ने पार्ट 2 और 3 में। ब्लू पोट्री के लोगों को भी मिल गया, तो ध्यान रखें, एक साथ याद कर ले में, ये भी एक साथ याद हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री का तो जो लोगो है उसको भी जीआई टैग मिल गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांगानेरी प्रिंट को मिल गया। और भाई सोजत की जो मेहंदी है, पाली, ठीक है ना, हालांकि ये कृषि उत्पाद है, सोजत पाली वाली जो है सोजत मेहंदी, ये कृषि उत्पाद में आता है। सोजत मेहंदी, सोजत पाली है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। और मोलेला मिट्टी का जो मिट्टी कला, मोलेला मिट्टी कला कहाँ की है, राजसमंद, जहाँ के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं, नाथ द्वारा राजसमंद, इसको भी जीआई टैग मिल गया, जो अपन ने परसों पार्ट 2 या 3 पढ़ा था। इसके बाद में पिछवाई कला, ये देखिए पिछवाई कला, ठीक है, ये पिछवाई कला जो है इसको भी जीआई टैग मिल गया, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ओके, अब सुनो, आपकी सुविधा के लिए, आपके लिए जो लिखे गए हैं वो जगह विशेष भी इकट्ठी लिख, जयपुर के एक पास में लिख दिए, नाथ द्वारा के पास में लिख दिए, ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना लाइन वाइज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लाइन वाइज है फर्स्ट। तो उसके बाद में आपकी सुविधा के लिए, ताकि लर्न करने में याद रहे कि जयपुर में किस किस को जयपुर की चीज़ों को जीआई टैग मिल गया, ये ध्यान रखें, बड़ी मेहनत करी गई है, इसीलिए तो अभी 5 मिनट लग गई। तो ये नाथ द्वारा के 3 हो गए आपके, ये रिपीट हो गया क्या भाई एक, अच्छा रिपीट नहीं हुआ, लोगों को भी मिल गया, वाह, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
मोलेला मिट्टी कला के लोगों को भी और मोलेला मिट्टी कला को भी और पिछवाई कला को भी तीनों ही नाथ द्वारा संबंध है, तीनों ही लोगों, तीनों को ही जीआई टैग मिल गया है ना भाई। सर राजस्थान पुलिस का बैच अलग से लूँ या फिर? राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी तो दोनों सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट, तो आप उस वाले बैच को ज्वाइन कर लो, जेल प्रहरी वाले कर लो, राजस्थान पुलिस का ना वही बात है भाई, अलग है ना पुलिस का अलग बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए आप, पुलिस का अलग बैच चल रहा है। मकराना संगमरमर मकराना ये प्राकृतिक में आ जाता है। देखो एक बात बताऊं आपको, ये पाली वाला नहीं कृषि उत्पाद है, ये क्या है भाई, ये कृषि उत्पाद है। और जैसे मकराना ये प्राकृतिक है, आपने कोई पैदा नहीं किया अपन ने, ये नेचुरल नेचर से प्राप्त है, ये प्राकृतिक है। मकराना संगमर मकराना और सोजत पाली कर लिया था अपन ने, हाँ। और ये जो मकराना है ये जिला पूछे तो डीडवाना कुचामन है ना भाई, अब ये नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन, 41 जिलों में शामिल है 41 डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि पास्ट में पहले जो ये जिला हुआ करता था वो नागौर जिला हुआ करता था, ये भी ध्यान रखें, छोटी मोटी बातें साइड अपन को लिखनी है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, अपन ने इसके तो बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। पोखरण की पोट्री, पोखरण जगह पड़ती है बताओ, जैसलमेर, तो पोखरण की पोट्री जैसे जयपुर की पोट्री है वैसे ही पोखरण पोट्री भी, उसको भी जीआई टैग मिल गया है। और आपकी सुविधा के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ सजाई गई है, ये चारों नए उत्पाद प्रोडक्ट है भाई। ये देखिए ये चारों ताज़ा है, ये वर्तमान है, मतलब ये न्यू है, बिल्कुल अपडेट डेटा है, एकदम न्यू अपडेट, ये न्यू अपडेट है, ये ध्यान रखें। ये क्या है कि कोप्तगिरी जो अपने पढ़ी थी ना, कोप्तगिरी उदयपुर वाली, उसको अगस्त 2023 को जीआई टैग में शामिल कर लिया। जोधपुरी बंदेज जो मैंने आपको सुबह लाइव टेस्ट लिया था, 2024 के एग्जाम आया था ना, वो बीकानेरी भुजिया का आई था, खैर है ना, वो भी है, वो अपन वर्तमान में उसको भी किया था, है ना भाई। बीकानेरी भुजिया को कब किया था एक बार देखना। जोधपुरी बंदेज जो है वो जोधपुर अगस्त 2023, और उस्ता कला ऊंट वाली बीकानेर, इसको भी 2023 में शामिल किया गया। और कसीदाकारी जो अपन ने पढ़ी थी अलग से, कसीदाकारी कढ़ाई टॉपिक पढ़ा था, पार्ट 3 पढ़ा होगा शायद, है ना, उसको भी अगस्त 2023 के अंदर जीआई टैग मिल गया, ताज़ा न्यू है एकदम, समझ पा रहे हो ना। हाँ भुजिया को 2010 है, ये तो पहले ही मिल गया था। तो फिर आज वाले लाइव टेस्ट का भी देख लेना भाई, है ना, लाइव टेस्ट में जो अपन ने प्रश्न लिया था उसको जरूर मैच करना, आज वाला लाइव टेस्ट को भी बात करेंगे उसकी भी। कठपुतली कला, आपको पता है राजस्थान कठपुतली कला की जन्मभूमि है, ठीक है ना, तो राजस्थान की कठपुतली कला को पूरे राजस्थान में फेमस है तो। और फुलकारी, ये देखो फुलकारी साड़ी होती है, बहुत ही प्यारी है, अलग अलग तरह की डिज़ाइन होती है, आपने तो एक ही फोटो लगाई है। फुलकारी कला एक्चुअल में पंजाब में भी है, इसलिए फुलकारी कला को संयुक्त रूप से पंजाब और राजस्थान दोनों को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला हुआ, अभी आगे लिखूंगा मैं, बहुत कुछ पढ़ोगे आप। और कठपुतली के लोगों को भी जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान, मजा नहीं आया, ठीक है, बहुत शानदार है, हाँ बहुत शानदार। आगे देखो, ये नोट लिखा है कुछ आपके लिए, बेहतरीन नोट है कि फुलकारी जो कला है, फुलकारी जो साड़ी है, उस फुलकारी के लिए पंजाब हरियाणा राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में भी है भाई ये, इसको संयुक्त रूप से जीआई टैग मिल चुका है, संयुक्त रूप से, क्योंकि तीनों जगह की प्रसिद्ध है तो संयुक्त रूप से जीआई टैग मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखें। दूसरा कोटा डोरिया, मोलेला क्ले वर्क जिसको अपन मोलेला मिट्टी वर्क भी बोलते हैं, जयपुर ब्लू पॉटरी और राजस्थान की कठपुतली, ये ऐसे 4 प्रोडक्ट है जिनको लोगो प्राप्त हो चुका है, मतलब लोगो पर भी, लोगो को भी जीआई टैग मिल चुका है, लोगो को भी जीआई टैग मिल गया है, जो अभी अपन ने पीछे लिखा। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? एक छोटे से सेशन को ऐसा सजाया है कि नस नस चेक कर दिया इसकी। बस यूं ही पढ़ेंगे भाई अपन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी और बेहतरीन क्लास के साथ में, सभी को थैंक यू सो मच।